जय श्री कृष्ण। 25वां अध्याय गोवर्धन धारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई, तब वह नंद बाबा और गोपों पर बहुत क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के वो रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपना पद का बड़ा घमंड था। वह समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के संवर्धक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, ओह, इन जंगली ग्वाल वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर इन्होंने मुझ देवता का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से, कर्म यज्ञों से उस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान और अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं धन के नशे में चूर हो रहे हैं, दूसरे कृष्ण ने इनको और भी बढ़ावा दे रखा है। अब तुम लोग जाकर इनके इस घमंड को और अकेड़ी को धूल में मिला दो और इन पशुओं का संहार कर डालो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन को खोल डाला। अब वह बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाए और मूसलाधार पानी की बरसकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल और आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी के प्रेरणा से सब वह बड़े बड़े ओलों बरसने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं चलाने लगे, तब ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया और वह नीचा ऊंचा जहां भी पता चला कठिन, उसका पता भी चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा और झंझावट के जकोड़े से सब एक पशु ठिठुरने लगे और कांपने लगे। ग्वालवार और ग्वालिने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब वह सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा के से सताए जाने के कारण सबने उनका अपने अपने सिर और बच्चों को झुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया और वह कांपते कांपते भगवान के चरण शरण में पहुंचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान ने देखा कि वर्षा है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वह मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। यह मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड और अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान ना होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इन सत्व गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मान मैं भंग कर दूं। इससे मैं ही इनका रक्षक हूं, अतः मैं अपनी योग माया से इनकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है, अब उसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते को, पुष्प को उखाड़कर हाथ में ले लेता है, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों को लेकर इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका ना करना कि मेरे हाथ से ये पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी से डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया,
तब सब के सब ग्वालवाल अपने गोधन छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों, भृत्यों को लेकर सब अपने अपने साथ सुविधे के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिनों तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वह एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उसकी हकड़ी बंद हो गई, वह भूचक्के से रह गई। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक लिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से बादल छट गए हैं और सूर्य दिखने लगा है, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, आप लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन, बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो अब आंधी पानी बंद हो गए हैं, नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्री और बच्चे बूढ़ों के साथ ले अपनी सामग्री छकड़ों को लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर आ गए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज जी को पूर्वक और उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर गया था। पर्वत को रखते ही वह भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। उन्होंने कोई उन्हें हृदय से लगाने, कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त होकर हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी, नंद बाबा और बलवानों ने, श्रेष्ठ बलवानों ने स्नेहातुर होकर भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग के देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बरू आदि गंधर्वराज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। इनके पास साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उनसे प्रेम कर जगाने वाले भगवान को गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई। बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 25वां अध्याय समाप्त।